अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी 4 से 5 साल की बच्ची के लिए शर्ट बनाना सिखाऊंगी। तो शर्ट की जो टोटल लेंथ है वो मैंने 25 इंच ली है, जबकि इसकी तैयार जो है वो 23 इंच है। तो इसका जो है, वैसे तो मैं इसके जो है ये 25 इंच टोटल लिया है, 23 इंच तैयार होना है। तो शोल्डर जो है ये मैंने 5 इंच लेने हैं, लेकिन ये मैं 5.5 इंच पे निशान लगा के बता रही हूँ कि अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो 5.5 इंच पे निशान लगाएं। 5.5 इंच पे निशान लगाएं। दूसरी तरफ भी 5.5 इंच, 10 इंच और 15 इंच। तो अब मैं इस तरह से करूँगी। यहाँ से चेस्ट हम रखेंगे 13 इंच, कमर 12 इंच और 15 इंच हिप्स। इसकी कटिंग कर देंगे। ये मैं 5.5 इंच शोल्डर से कटिंग कर रही हूँ। इसको बाद में मैं 5 इंच पे भी आपको, ये जो नई मेरी बहनें हैं वो थोड़ी चौड़ा करके तो इस तरह से कटिंग कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको फिर 5 इंच पे इसको कटिंग कर दूँगी। एक ही दफ़ा से नहीं कटिंग की, निशान लगा लूँगी। दामन को हल्का सा गुलाई में इसका कॉर्नर बस कट करूँगी, बहुत ज़्यादा गुलाई नहीं करूँगी। कॉर्नर बस कट करके इसकी हल्की सी गुलाई कर दूँगी। तो 1.25 इंच चौड़ा, 1.25 इंच गहरा ये बैक नेक है। ये पूरे अर्ज को फोल्ड करके शर्ट मैंने तैयार की है। तो अब इसके नेक को थोड़ा सा और डीप कर दूँगी। ये कट लगा दूँगी बटन पट्टी के लिए। ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स को भी जो 8 इंच चौड़ी हैं और 5.5 इंच लंबी हैं। तो इसको इस तरह से हल्की सी 1/2 इंच की शेप में कटिंग कर देंगे। तो मैं आपको इंची टेप से ही बता देती हूँ। 5.5 इंच, 8 इंच, यहाँ से 3.5 इंच, 3 इंच सॉरी 2.5 इंच का जो गुलाई है। अब इसके साथ बटन पट्टी लगेगी, लेस लगेगी जो ये गोटी, और साथ में समोसी लेस लगेगी। साथ में ये फ्लावर हैं। ये हाफ अंदर दबाकर, फैब्रिक हाफ अंदर दबाना है। अब इसमें भी हाफ अंदर दबाया, हाफ आगे को पट्टी बढ़ाई है। बिल्कुल सेंटर में जो है ये जितना कट है उतना नीचे वाला फैब्रिक जो हमने कट कर दिया, कट से नीचे वाला सारा कट कर दिया। नीचे से फोल्ड करके बड़ी आसानी से बटन पट्टी तैयार हो जाती है। छोटी सी बटन पट्टी ओपन रखूँगी क्योंकि मैंने छोटी बच्ची का स्टिच कर रही हूँ, तो नेक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी। तो अब मैं इस तरह से करूँगी। ये चिपटी जो पट्टी है, गोटा पट्टी, इसके साथ साथ जो है इस तरह से इसको, तो नीचे से मैं गुलाई करूँगी इसकी। इस तरह से हल्की सी गुलाई कीजिएगा आराम आराम से यहाँ से, और दोनों साइडों को इक्वल रखिएगा।
अब थोड़ी सी से तकरीबन 1/2 इंच से भी कम स्पेस के साथ मैं दूसरी लाइन लगाऊंगी। इसको इसी से को मोड़ कर आगे को ले जाऊंगी। तो अब मैं इस तरह से करूंगी कि इसके साथ दूसरी लेयर भी इसकी लगाऊंगी। तो अब मैं इसके साथ समोसा पट्टी लगाऊंगी। समोसी लेस जो होती है ना, वो लगा दूंगी। अच्छा यार, आप चाहें तो ये गोटा पट्टी की अगर आप अपनी बना रहे हैं ना शर्ट, ये मैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। अगर आप अपनी बना रहे हैं तो इसकी 4 लाइनें लगा लें या 5 लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। तो जिस तरह से ये मैंने समोसी लेस लगा रही हूँ, इसके बाद भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ तक था डिज़ाइन आपको सिखाना। आगे जो है वो सिंपल जिस तरह से हम शर्ट जो स्टिच करते हैं, तो उस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं बहुत स्पीड पे दिखाऊंगी। अब यहाँ पे हम इस पर फ्लावर लगाकर इसकी जो लुक आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से इस पर फ्लावर लगेंगे और नीचे बटन लगेंगे। तो ये इस तरह से इसकी लुक आएगी और आगे मैं बहुत ही स्पीड पे दिखाऊँगी। अब यहाँ पे शोल्डर को इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे और स्लीव्स को आगे से फोल्ड करके, तो आप चाहें तो समोसा पट्टी लगा सकते हैं, समोसी लेस, लेकिन मैं इस पर चिपटी पट्टी लगाऊंगी। ये समोसी लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चिपटी पट्टी लगा लूँगी इसके साथ इस तरह से। तो अब इसको शर्ट के साथ अटैच कर दूँगी। ऊपर जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी चुनट बना लेंगे। और इसके आगे इलास्टिक लगाकर तो इसकी फिटिंग सिलाई लगा देंगे। तो इसके आगे अब हमने इलास्टिक लगा ली। अब मैं इस तरह से करूँगी कि इस पे जो है ये दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगा लेंगे। गले पे मगज़ी लगा लेंगे, सिंपल जिस तरह से हम मगज़ी लगाते हैं इस तरह से लगा लेंगे। फिटिंग सिलाई लगा चुके हैं। अब हम इस पर सिंपल मगज़ी को नीचे रखेंगे और नेक को ऊपर रखकर ढीले हाथ से हम इस पर मगज़ी लगाएंगे। इसमें ना मगज़ी खींचनी है ना नेक को खींचना है। तो अब इसको फोल्ड करके मगज़ी का जो है वो साइज़ जो है वो इक्वल कर लेंगे ताकि फोल्डिंग में आगे पीछे ना जाए। अब इसको फोल्ड करके इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो अंदर होता है ना वो कटिंग कर लीजिएगा। अगर आपकी मगज़ी कम चौड़ी होगी तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं होगा। तो अब इसके दामन फोल्ड करने के बाद, दामन जो है ये गोल दामन मैंने फोल्ड करना सिखाया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में, तो आप उसमें सीख सकते हैं कि हम गोल दामन जो है सही तरीके से कैसे फोल्ड कर सकते हैं। तो इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इसकी फ़ाइनल लुक है फ्लावर लगाने के बाद। तो देख सकते हैं कि एक लॉन का जो सिंपल ड्रेस है उसको हमने किस तरह से खूबसूरत तैयार किया है। सिंपल ये भी है लेकिन खूबसूरत है। तो इसका दामन भी मैंने फोल्ड कर लिया हुआ है और इसकी फ़ाइनल लुक है। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। नीडल की मदद से 5-5 6-6 स्टिच लगा कर ना ये फ्लावर अटैच कर लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है।